माता-पिता की इकलौती बेटी मीरा, जिसका विवाह बड़ी ही धूमधाम से परवीन के साथ हुआ था, एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। मीरा के व्यवहार और कार्यकुशलता से उसके सास-ससुर बहुत खुश थे और वो मीरा को प्यार भी बहुत करते थे। मीरा भी अपने परिवार का बहुत ध्यान रखती और कोई भी ऐसा काम नहीं करती थी जिससे उसके परिवार को ठेस पहुँचे। जीवन की गाड़ी ऐसे ही खुशहाल पटरी पर चल रही थी, पर कहते हैं ना, सब दिन होत न एक समान, और ऐसा ही कुछ हुआ मीरा और उसके परिवार के साथ। एक सड़क दुर्घटना में मीरा के पति परवीन की मृत्यु हो गई। परिवार पर और मीरा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी तो हंसती खेलती जिंदगी थी और पल में बदल गई। जाने किस्मत ने मीरा के लिए क्या सोच रखा था। बेटे की मौत के बाद उसके सास ससुर ने अपना कुछ और ही रंग दिखाना शुरू कर दिया। परवीन की मौत का जिम्मेदार मीरा को ठहराने लगे। आए दिन उसे ताना देते रहते, उसके हर काम में बेबुनियाद नुक्स निकालते ताकि मीरा स्वयं घर छोड़कर चली जाए। मीरा अब सास-ससुर को फूटी आँख नहीं सुहाती थी, पर मीरा अपने पति की चौखट छोड़कर जाने को राजी नहीं थी, इसलिए वो सब कुछ चुपचाप सह रही थी। कहीं न कहीं उसके माता-पिता के दिए संस्कार भी उसे बड़ों के सामने मुँह खोलने की इजाज़त नहीं देते थे। खैर, जैसे-तैसे खुद को समझाकर मीरा के जीवन की गाड़ी आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन मीरा के लिए खुद को समझा पाना बहुत मुश्किल था। वो खुद को सँभालने की कोशिश कर ही रही थी कि उसके सास-ससुर ने उसे एक दिन अपशगुनी कहकर घर की चौखट से बाहर कर दिया। मीरा खूब गिड़गिड़ाई, रोती बिलखती रही, लेकिन इसका उसके सास-ससुर पर कोई असर नहीं हुआ। दरवाज़ा बंद करके वो अंदर चले गए। पूरी रात मीरा वहीं चौखट पर आँसू बहाती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था, जाए तो जाए कहाँ? माता-पिता के घर जाती है, तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। एक तो आर्थिक तंगी, ऊपर से विधवा बेटी का बोझ। यही सब सोचकर मीरा के पाँव अपने मायके की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ, इसे मीरा का भाग्य कहिए या वक्त का फैसला। जिस रात मीरा को घर से निकाला गया, उसी की अगली सुबह मीरा की ननद विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटी। मीरा को इस हालत में देखकर उसकी ननद को बहुत बुरा लगा। वो जोर-जोर से चिल्लाने लगी, "भाभी उठो ना, क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों घर की चौखट पर बेहाल कैसे पड़ी हो?" पर मीरा का तो बुखार से बुरा हाल था, वो कुछ बोलने की हालत में भी नहीं थी। मीरा की ननद ने दरवाज़ा खटखटाया तो सामने माँ पिताजी को देखकर मीरा की इस हालत के बारे में पूछने लगी। लेकिन उसके माता-पिता बात को टालने की कोशिश करते रहे, पर कब तक टालते। तब उसने झूठ ही कह दिया, पति के दुःख में पागल हो गई है, इसलिए ऐसी हरकत कर रही है। हमने कुछ नहीं किया, तू चल अंदर, हमारे साथ ये खुद ही आ जाएगी। लेकिन मीरा की ननद मीरा की हालत देखकर सब समझ गई कि ज़रूर उसे घर से निकाला गया है। मीरा की ननद ने अपने माता-पिता को समझाया, आप कैसे भाभी को घर से बाहर निकाल सकती हैं? भैया नहीं रहे, इसमें भगवान की मर्ज़ी है। भाभी की कोई गलती नहीं, यहाँ रहना उनका हक है, बाकी उनकी मर्ज़ी। आप उन्हें इस प्रकार घर से नहीं निकाल सकती। बेटी की बात सुनकर माता-पिता ने सोचा, बिटिया तो कुछ दिनों में चली जाएगी, तब तक के लिए वह शांत रहते हैं। इस मनहूस को तो हम बाद में देख लेंगे। मन में यह सोचते हुए उन्होंने अपनी बेटी को कहा, ठीक है, जाओ भाभी को अंदर ले आओ। मीरा की ननद मीरा को उठाकर कमरे तक लाई। ननद की सेवा से मीरा कुछ दिनों में स्वस्थ तो हो गई, लेकिन बहुत गुमसुम सी रहने लगी। उसके जीवन में मानो कोई रंग ही ना हो। उसके सास-ससुर उसे कोई भी रंगीन कपड़ा पहनने नहीं देते थे, यहाँ तक कि अगर वो रंगीन कपड़ों की तरफ देख भी ले तो बहुत ही जली-कटी उसे सुनाने लगते थे। इसके अलावा नौकरों की तरह व्यवहार करते और घर का सारा काम उसी से करवाते थे। ठीक से काम करने के बावजूद भी लाखों गलतियाँ उसमें निकालते थे। मीरा इसी को अपना नसीब मानकर किसी तरह जीवन काट रही थी, लेकिन मीरा की ननद को यह सब देखा नहीं जा रहा था। वह एक पढ़ी-लिखी, समझदार और नई सोच वाली लड़की थी। ऐसे ही एक दिन बैठे-बैठे वह सोचने लगी, मीरा भाभी की अभी उम्र ही कितनी है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है उनके आगे। भैया तो अब लौट कर आने वाले नहीं, तो भाभी पूरी ज़िंदगी किसके सहारे काटेगी? ऐसी जिल्लत सहते-सहते तो उनकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। मैं भाभी को ऐसे नहीं देख सकती। आखिर वो भी तो इंसान है, उन्हें भी जीने का हक है। मुझे भाभी से बात करनी ही होगी उनके पुनर्विवाह के विषय में। उन्हें अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी ही चाहिए, यह उनका अधिकार भी है। यही सोचकर मीरा की ननद मीरा के पास गई और उससे अपने मन की सभी बात मीरा से कह दी। पर मीरा यह सब सुनकर थोड़ा मायूस हो गई और कहने लगी, नहीं, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, मैं पुनर्विवाह नहीं कर सकती। किसी और के बारे में सोचना पाप है और मैं अपने सर पर ये पाप नहीं लेना चाहती। मुझसे यह तनिक भी न होगा। तुम कृपया दोबारा मुझसे यह सब बात न करना, मुझे सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मीरा की ननद ने हार नहीं मानी और बार-बार मीरा को समझाती रही, पुनर्विवाह कोई पाप नहीं।
ज़िंदगी की नई शुरुआत है, हर स्त्री को ज़िंदगी जीने का हक है। मैं आपको ऐसे घुट-घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती। फिर एक दिन मीरा की ननद ने उसे मोहन, जो उसका एक अच्छा मित्र है, जिसकी पत्नी का कुछ साल पहले देहांत हो चुका है, उसकी पूरी कहानी मीरा को सुनाई। मीरा को मोहन की कहानी अपने जीवन से मिलती-जुलती लगी। वो भावुक हो गई। तभी मीरा की ननद ने तपाक से कहा, उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है और वो दूसरा विवाह करने के लिए तैयार है। आप कहो तो उससे मैं आपकी बात चलाती हूँ। लेकिन मीरा ने इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। फिर मीरा की ननद ने कहा, अच्छा ठीक है, मिल तो सकती हैं आप, बस एक बार मिल लीजिए मेरी खातिर, उसके बाद आपका जो भी निर्णय होगा मुझे मंजूर है। ननद के बहुत जोर देने पर मीरा उस मोहन से मिलने के लिए तैयार हो गई। मिलने का दिन तय हुआ। मोहन और मीरा दोनों मिलते हैं। दोनों में बहुत देर तक बातें होती है। कुछ घंटों की बातचीत के बाद मीरा घर लौट आई। घर लौटते ही उसके सास-ससुर उस पर बरस पड़े। दूसरा ब्याह करेगी करमजली। मेरे बेटे को तो खा गई, अब किसको खाने चली है? इतने कड़वे बोल सुनकर भी मीरा कुछ जवाब न दे पाई। लेकिन मीरा की ननद किसी भी प्रकार मीरा की ज़िंदगी सुधारना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि जब तक वो घर में है तब तक मीरा इस घर में रहेगी। उसके बाद उसे घर से निकाल दिया जाएगा। इसलिए जाने से पहले मीरा को खुद अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी। मीरा की ननद ने अपने माता-पिता को समझाया, मीरा की मानसिक तकलीफ के बारे में बताया। पहले तो वो तैयार नहीं हुए, लेकिन बार-बार समझाने के बाद किसी प्रकार वो मान गए। अगली सुबह मीरा के लिए एक नई सुबह थी। मीरा की जैसे ही आँख खुली, उसके सास-ससुर, ननद सभी उसके सामने थे। मीरा को लगा उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। मीरा बिस्तर से उठते ही बड़बड़ाने लगी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन मीरा तब हैरान हो गई जब उसके सास-ससुर ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो और अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए हमें बहुत सी तैयारियां करनी है। तुम सदा खुश रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ो। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह चमत्कार कैसे हुआ। फिर उसकी नज़र अपनी ननद पर पड़ी। वो भी मुस्कुरा रही थी। मीरा सब समझ गई। सास-ससुर के जाने के बाद मीरा की ननद ने मीरा से पूछा, तो बताइए भाभी, आपको मोहन कैसा लगा? अब तो माँ-पापा भी मान गए हैं, अब आप तैयार हैं ना? मीरा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह कदम उठाए या ना उठाए। पहली शादी के बाद जो हादसा उसके साथ हो चुका है, उससे वह पहले ही डरी हुई थी और उसके लिए खुद को ही कसूरवार समझ रही थी। लेकिन जैसे ही मीरा कमरे से बाहर निकली, उसके माता-पिता वहाँ पहले से ही मौजूद थे। यह सब उसकी ननद का किया धरा ही था। उसने मीरा के माता-पिता को भी सारी बात समझा दी थी और मीरा के माता-पिता भी इस पुनर्विवाह के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सबकी मर्जी और माता-पिता के समझाने पर मीरा भी इस पुनर्विवाह के लिए राजी हो गई। फिर कुछ दिनों बाद बहुत ही साधारण ढंग से मीरा और मोहन का पुनर्विवाह हुआ, क्योंकि मोहन और मीरा दोनों की यही इच्छा थी। आज मीरा और मोहन 2 बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं और इस खुशहाली का सारा श्रेय जाता है मीरा की ननद को, जिसने सही समय पर यह कदम उठाकर मीरा के जीवन को सँवारा, उसे एक नई उम्मीद, नई शुरुआत की रोशनी दिखाई। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब